लीजिए भैया बहनों, आप सभी के सामने मैं राजकुमार शर्मा हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भैया बहनों, कोरोना महामारी चल रही है और इस महामारी में विद्यालय नहीं लगने के कारण ऑनलाइन क्लासें चल रही है, जिसके वीडियो बराबर से आप सभी के पास पहुंच रहे हैं। आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो, बाधा ना हो, इसलिए आदर्श विद्या मंदिर गुरड़जोगा हमेशा अपने प्रयास आप सभी के सामने कर रहा है और अच्छे से अच्छी पढ़ाई आपको देने का प्रयास कर रहा है। पूर्व में हम पाठ 1 और 2 पढ़ चुके हैं। आज हम सब पाठ 3 की ओर चलते हैं, जिसका नाम है बस की यात्रा। इसके जो लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परसाई। भैया बहनों, एक ये यात्रा है ये, और यात्रा भी किससे? बस के द्वारा। और बस की भी स्थिति कैसी है, अभी आपके सामने मैं उसका प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं। लेखक हरिशंकर परसाई को शादी में भाग लेने के लिए जोधपुर जाना था। जब वो बस स्टैंड पर गए तो वहां पर जो मुसाफिर खड़े हुए थे, यात्री खड़े थे, उन सभी लोगों ने लेखक को सलाह दी। क्या सलाह दी? कि अगर समझदार हैं या आप समझदार हो तो आपको शाम वाली बस में यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा? कोई शाम को यात्रा करने से कोई रास्ते में चोर, डाकू, लुटेरे थोड़ी मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने क्यों कहा, इसका कोई ना कोई कारण था जो आपके सामने मैं बता रहा हूं। अब भैया बहनों, मैं आप सभी को भी बस की यात्रा करवा रहा हूं, और ऐसी बस की यात्रा करवा रहा हूं जिसमें आप कभी बैठे नहीं होंगे। उस बस की जो स्थिति आप देखोगे तो आप भी आश्चर्य करोगे, और आगे से आप स्वयं भी कह देंगे कि ऐसी बस की यात्रा तो हमें करनी नहीं चाहिए। ये जो पाठ है एक तरह से मनोरंजनात्मक है, मनोरंजन इससे हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ व्यंग भी है। किस पर व्यंग है, जरा देखेंगे आप। लेखक ने यातायात की दुर्व्यवस्था पर व्यंग किया है। जो यातायात की व्यवस्था हमारे देश में बिगड़ रही है, उस पर एक कटाक्ष, व्यंग लेखक ने अपने इस पाठ में किया है। साथ ही जो बस के मालिक हैं, उन बस के मालिकों का केवल काम होता है धन कमाना, बस की स्थिति को नहीं देखना कि बस की स्थिति कैसी है। उन्हें तो केवल पैसे कमाने से, रुपए कमाने से ही फुर्सत है, यही उनको अच्छा लगता है। यात्रियों को क्या सुविधा मिल रही है, यात्रियों को क्या दिक्कत आ रही है, कठिनाई आ रही है, इसका जरा भी ध्यान बस के मालिक नहीं करते हैं। आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसमें उस बस की स्थिति के बारे में बताया गया है। अब चलो मैं आपको बस की थोड़ी विशेषताएं बता देता हूं कि बस की विशेषताएं क्या है। जरा देखेंगे हम। पूरी तरह खटाला है बस, पूरी तरह से खटाला है एकदम। उसके जो टायर हैं, ट्यूब हैं, बहुत पुराने हैं, थोड़ा सा चलने पर ही पंचर हो सकते हैं, फूट सकते हैं। ऐसी बस में आपको यात्रा करवा रहा हूं जिसकी स्थिति इस प्रकार की है। विचार करना कि आपको बैठना है या नहीं बैठना है। बस के ब्रेक और लाइट काम नहीं कर रहे हैं। यदि रास्ते में कोई घाटी वगैरह आ गई है या रास्ते में अंधेरा हो गया है, शाम पड़ गई है और अंधेरा छा जाता है, तो लाइट भी उस बस के अंदर नहीं है। इसलिए विचार करना कि इस बस में बैठना है नहीं बैठना है, अन्यथा दुर्घटना को आमंत्रित करना है। जिन सीटों पर आप बैठने वाले हैं, सीटें पूरी तरह से टूटी हुई भी है और फटी हुई भी है। जो उसका टैंक है, डीजल का टैंक बस का, वह भी फूटा हुआ है। अर्थात जैसे उसमें डीजल डालते हैं तो नीचे बहने लग जाता है। अभी और विशेषताएं देखिए जरा। खिड़कियां और दरवाजे वो भी टूटे हुए हैं, खिड़कियों के ग्लास, कांच वो भी टूटे हुए हैं। अब चलो हम बस के अंदर बैठते हैं। अब बस का तो दृश्य आप सभी ने देखा होगा कि बस किस प्रकार की होती है। ये हमारी बस हो गई है। अब इस बस के अंदर लेखक हरिशंकर परसाई यात्रा कर रहे हैं जोधपुर के लिए। अब वे शादी में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये लीजिए, बस के अंदर अब सवारियां बैठ चुकी है। अब मुश्किल से 5-7 किलोमीटर ही बस चली होगी और बस रुक गई।
पता है क्यों रुक गई? बस का टायर पंचर हो गया, और पंचर भी कहां हुआ? पुलिया के ऊपर। अगर वो टायर फूट जाता तो मुझे लगता है कि वो बस उलट सकती थी, और जितने भी यात्री उसके अंदर बैठे हैं वो सारे शहीद हो सकते थे। इस बस की जो स्थिति ऐसी बुरी है कि जैसे कोई मानो वृद्ध महिला हो। एक वृद्ध महिला थकान मिटाने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाती है, उसी प्रकार थोड़ा चलती है, थोड़ा रुकती है, थोड़ा चलती है, थोड़ा ठहरती है। ऐसा लगता है जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति विश्राम कर रहा हो। अब ट्यूब टायर ठीक करने के बाद बस को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, और देखा तो उसके कांच और दरवाजे, यानी खिड़कियां और दरवाजे भी टूटे हुए हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे कोई डचका आ जाए, गड्ढा आ जाए और यात्री खिड़की के बाहर जा पड़े, सड़क पर गिर जाएं। बस की जो स्थिति इतनी दयनीय है कि जब उसको स्टार्ट किया गया तो जो यात्री बैठे हैं इनके प्रत्येक सीट के नीचे उन्हें ऐसा लग रहा है कि इंजन तो नहीं लगा हुआ है, अर्थात इंजन इतना जोर से आवाज करता है, ऐसा लग रहा है कि इंजन तो इस सीट के नीचे लगा हुआ है। प्रत्येक यात्री की सीट के नीचे इंजन लगा हुआ है, इतनी जोर की आवाज ये करता है। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं और बस बंद हो जाती है। अब बंद हो जाती है तो फिर कैसे न कैसे करके किसी ट्रैक्टर को, ट्रक को बुलाते हैं, बस को बांधते हैं और बस को ले चलते हैं, थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। इतने में एक पीछे से एक और वाहन आता है और इसको जोर की टक्कर मारता है। वो तो गनीमत रही कि किसी यात्री को कोई चोट नहीं लगी और सब सही सलामत रहे। जब रास्ते में गड्ढा आया और थोड़ा सा डचका इसमें लग गया बस के अंदर, तो आपको आश्चर्य होगा कि जो जिसमें डीजल भरते हैं वो डीजल की टंकी फूट गई। अब उसमें जो खल्लासी रहता है, कंडक्टर रहता है, वो दोनों मिलकर एक नली डालते हैं। और नली कहाँ डालते हैं? बाल्टी में तो डीजल भरते हैं और बाल्टी में से नली डालते हैं इंजन में। ऐसा लग रहा है जैसे कोई माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हो। इस प्रकार की ये बस थी जिसकी यात्रा हम सभी ने अभी की है। तो भैया बहनों, इस पार्ट में समझने वाली बात इतनी सी थी। जो पूर्व में मैंने आपको व्यंग बता दिया है कि आजकल लोग, बस मालिक जो हैं, अपनी जो बसें हैं उन पर इतना ध्यान नहीं देते, यात्रियों की सुविधाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। उनको केवल धन कमाना है, रुपए कमाना है, चाहे यात्रियों को दुर्घटना हो तो हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से एक मज़ेदार पाठ मैंने आपको समझाया है। एक बस की यात्रा मैंने आपको जोधपुर से शादी के लिए जो लेखक ने की, उस प्रकार की यात्रा हमने भी इस बस के अंदर बैठकर की है। और आपसे मेरा निवेदन है कि जब भी ऐसी कोई बस की यात्रा हो तो कृपया उसमें न करें, अन्यथा हम दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। आज ये पाठ मैंने आपको बस के बारे में समझा दिया है कि बस की यात्रा कैसी थी, बस की स्थिति कैसी थी। और अब कल मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको भेजूंगा। आपको घर पे इस पाठ को एक बार और पढ़ना है। बड़ा मनोरंजन करने वाला है, अच्छा रोचक पाठ है, मज़ेदार पाठ है, लेकिन कुछ प्रेरणा और शिक्षा देने वाला भी यह पाठ है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम अगले दौर में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।